राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी बहनों एवं माताओं का हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्वागत है। आप सभी माताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जीवित पुत्रिका का व्रत आने वाला है और सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं, अत्यंत ही कष्ट का व्रत रखती हैं। और यह व्रत बिना कथा के, बिना कहानियाँ के पूर्ण नहीं माना जाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज 3 कहानियाँ लेकर के आई हूँ। जो माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें, वो इस कहानी को जरूर सुने। यह कहानी है एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी की। एक बार की बात है, एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों लोमड़ी और गरुड़ कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए और उपवास करते हुए देखे, तो दोनों ने ठान लिया कि ये कौन सा व्रत है जिसको कि माताएं इतनी श्रद्धा के साथ अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी यह व्रत रखें। यह उन दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और दोनों उपवास रहने लगे। दोनों माता ज्योतिया का व्रत उपवास लोमड़ी और गरुड़ इन दोनों ने किया। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत तेज भूख लगता है और भूख के कारण वह बेहोश होने लगती है। तो लोमड़ी सोचती है कि मैं चुपके से भोजन क्यों ना कर लूं। मैं चुपके से भोजन कर लूंगी तो गरुड़ को पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए वह ऐसा सोच करके जाती है, चुपके से भोजन कर लेती है। और दूसरी तरफ जो चील रहती है, वह पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ माता ज्योतिया का व्रत रखती है और उसका पूरे समर्पण के साथ उस व्रत का पालन करती है और अपने व्रत को पूरा करती है। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर लोमड़ी और गरुड़ जो चील होता है, उन दोनों को संतान उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो लोमड़ी होती है, उसके सभी बच्चे कुछ समय बीत जाने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन चील की संतानें लंबी उम्र को प्राप्त करती हैं, क्योंकि चील ने पूरे श्रद्धा के साथ ज्योतिया माता का व्रत पूरा की थी। तो माता रानी जिस प्रकार चील के पुत्रों को लंबी उम्र प्रदान करती हैं, उसी प्रकार जितनी भी माताएं अपने पुत्रों के लिए ज्योतिया माता का व्रत रख रही हैं, उन सभी के पुत्रों को लंबी उम्र प्राप्त होवे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये जो दूसरी कहानी है, यह जिमूतवाहन की कहानी है, राजा जिमूतवाहन की। गंधर्व वंश में जिमूतवाहन नाम के एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहते थे। जिमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियों को सौंप करके अपने पिता की सेवा करने के लिए वे जंगल में चले गए। एक दिन जब वे जंगल में जा रहे थे, तो उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। जिमूतवाहन ने उस बुढ़िया के पास जा करके उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर उस बुढ़िया ने बताया कि वह नागवंश के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। पक्षीराज गरुड़ किसी शत्रुतावश नागवंश को प्रतिदिन खा जाते हैं और आज उसके बेटे का नंबर है। इतना सुनकर के राजा जिमूतवाहन उस बुढ़िया को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आपका पुत्र जीवित वापस आएगा।
ऐसा कह कर के वह जाते हैं और जिस पत्थर पर वह नागवंश का बेटा लेटने वाला था, उस पत्थर पर जिमूतवाहन स्वयं ही अपने शरीर पर लाल कपड़ा लपेट करके लेट जाते हैं। पक्षीराज गरुड़ आते हैं और अपने चंगुल में, पैर के चंगुल में जिमूतवाहन को फंसा करके उठा ले जाते हैं। जब वह जिमूतवाहन को लेकर के जाने लगते हैं, तो वे सोचते हैं पक्षीराज गरुड़ की ये जो प्राणी है ये हिलुल क्यों नहीं रहा है, चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा है। जब उसको नीचे उतारते हैं और खाने के लिए जब जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ कोई नागवंश का बेटा नहीं होता है, बल्कि जिमूतवाहन रहते हैं। तो जिमूतवाहन से पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि आप हैं कौन? तो जिमूतवाहन पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि आप नागवंश को नष्ट करने के बजाय, नागवंश के संतानों को खाने के बजाय आप मुझे खा लीजिए। मैं स्वयं को आपको सौंप रहा हूँ। तो उनके त्याग और वीरता को देख करके, उनके समर्पण को देख करके और जिमूतवाहन के अंदर नागवंश के प्रति परोपकार को देख करके पक्षीराज गरुड़ का हृदय बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है और फिर वे संकल्प लेते हैं पक्षीराज गरुड़ कि आज के बाद मैं नागवंश के किसी भी प्राणी को नहीं खाऊंगा, मैं उनको मुक्त करता हूँ, जीवन दान देता हूँ। और वे जिमूतवाहन को भी जीवन दान देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको भी नहीं खाऊंगा और आपकी वजह से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं आपको जीवन दान देता हूँ। उसके पश्चात जिमूतवाहन नागवंश का जो नाग होता है उसको वापस ला करके नागवंश को सौंपते हैं। सभी लोग प्रसन्नता से रहने लगते हैं। तो जिस प्रकार जिमूतवाहन की वजह से नागवंश की रक्षा हुई और स्वयं जिमूतवाहन की भी रक्षा हुई, उसी प्रकार जिउतिया माता सभी माताओं के पुत्रों को लंबी उम्र प्रदान करें और जीवन प्रदान करें। इसी कामना के साथ यह दूसरा कहानी भी समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। यह जो तीसरी जीवित पुत्रिका व्रत कथा है, यह महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उनका पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में रात्रि में घुस जाता है और शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया हुआ पाता है। अश्वत्थामा सोचता है कि ये पांडव ही सोए हुए हैं और उन्हें पांडव समझ करके उनकी हत्या कर देता है। जब प्रातः काल होता है तो पता चलता है कि वे जो 5 सोए हुए थे, जिनकी अश्वत्थामा ने हत्या की है, वे पांचों पांडव न होकर के द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उसके उपरांत अर्जुन को क्रोध आता है और अश्वत्थामा को बंदी बना करके उसकी दिव्य मणि को उसके माथे से निकाल लेते हैं। अश्वत्थामा फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास करता है और उत्तरा के पुत्र को मारने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और उत्तरा के गर्भ में ही उसके बच्चे को मार देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की अजन्मी संतान को पुनः जीवित कर देते हैं। गर्भ में मरने के बाद पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय से संतान की लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दिया, उसी प्रकार माता जिउतिया भी
सभी व्रत रखने वाली माताओं को या सभी माताओं के पुत्रों को लंबी उम्र प्रदान करें। ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। तो आज का ये तीसरा कहानी भी संपूर्ण हुआ। राधे राधे, जय माता दी। हाँ, जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी। तो कमेंट में राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें।